हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता की नगर योजना। यानी सिंधु सभ्यता में किस तरीके से नगर बसाए जाते थे, उनकी क्या विशेषताएं थी और उनसे क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इस बारे में जानेंगे। सबसे पहला नगर है हड़प्पा। पुरातत्वविदों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर मिला था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहने लगे। इसकी खोज का श्रेय दयाराम साहनी जी को जाता है, जिन्होंने इसकी खोज सन 1921 में की थी। ये पाकिस्तान के मोंट गोमरी जिला पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। उस समय इस तरह के नगर बसाए जाया करते थे। पक्की ईंटों के घर बनाया करते थे और उनमें खिड़की दरवाजे सड़क की ओर न खुल के पीछे की ओर खुलते थे और पानी की निकासी का भी ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा हड़प्पा की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है, अर्थात वहां से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उस पर एक सींग वाले पशु का अंकन मिला है। हड़प्पा से पत्थर की पुजारी की मूर्ति भी मिली है। तांबे की मानव मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा से कांस्य दर्पण भी मिला है। हड़प्पा में शवों को दफनाने की परंपरा थी। इससे ये जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग किस तरह की परंपराओं को अपनाते थे। अगला नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। इसके पहले हमने देखा कि हड़प्पा की खोज सन 1921 में की गई थी और वह पहला नगर था। मोहनजोदड़ो दूसरा नगर था और इसकी खोज 1922 में की गई थी। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल सिंधु सभ्यता के खोजे गए स्थलों में से सबसे बड़ा था। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ये नगर सिंधु नदी के दाहिने साइड राइट साइड में स्थित था। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, जो कि सिंधु सभ्यता या सैंधव समाज की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल अन्नागार मतलब जहां पर अन्न का भंडार किया जाता है, ऐसा एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, जो यहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास प्राप्त हुआ है और स्नान घर के उत्तर पूर्व में एक स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार उस समय का एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर एवं चौड़ाई 7.01 मीटर एवं गहराई 2.43 मीटर है। फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। यह है वो स्नानागार जिसका फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है और इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है जितनी बताई गई है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक शील या मोहर प्राप्त हुई है, जिस पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति नाथ जी की मूर्ति मिली है और देवता की मूर्ति के चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। अब जो अगला नगर है वो है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार जी ने सन 1931 में की थी। चहुंदड़ो में किसी भी प्रकार का दुर्गीकरण नहीं था। दुर्गीकरण से अर्थ है कि चहुंदड़ो में किसी भी प्रकार के किले नहीं पाए गए थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो नगर योजना थी उसमें नगर को बसाने के लिए उसको 2 भागों में बांटा जाता था। एक पूर्वी हिस्सा होता था, एक पश्चिमी हिस्सा होता था। पश्चिमी हिस्सा ऊपर की तरफ रहता था और पूर्वी हिस्सा नीचे की तरफ रहता था, जहां सामान्य लोग रहते थे। और जो पश्चिमी हिस्सा होता था उसमें किले बनाए जाते थे। लेकिन चहुंदड़ो में किसी भी प्रकार के कोई भी किले नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा चहुंदड़ों से कंघी, लिपस्टिक, आभूषण ऐसी कुछ साज सज्जा की वस्तुएं भी प्राप्त हुई है। चहुंदड़ों में सिंधु संस्कृति एवं झुकर झाकर संस्कृति पाई जाती थी। यानी चहुंदड़ों में केवल सिंधु सभ्यता या संस्कृति नहीं थी, इसके अलावा झुकर झाकर संस्कृति भी वहां पर थी। चहुंदड़ों से आभूषण की साक्ष्य भी मिले हैं, यानी वहां के लोग आभूषण पहनने के शौकीन थे, इसीलिए वहां पर आभूषण के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा चहुंदड़ों में मनके बनाने का कारखाना भी था।
इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग आभूषण पहनने के बहुत शौकीन थे, क्योंकि अब वहाँ पर आभूषण भी मिले हैं और वहाँ पर मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का छाप मिला है। यहाँ पर एक सिक्के पर 3 घड़ियाल एवं 2 मछलियों के चित्र मिले हैं। इसके अलावा चूंदड़ों में वृत्ताकार ईंटों का प्रयोग किया गया है। वृत्ताकार ईंटों का मतलब ये होता है कि वहां की जो ईंटें पाई गई हैं वो थोड़ी सी कर्व वाली ईंटें पाई गई है, सीधी ईंटें नहीं पाई गई हैं, थोड़ा सा उसमें कर्व है। इस तरह की ईंटों का प्रयोग वहां पर होता था। अगला जो नगर है वो है लोथल। लोथल की खोज रंगनाथ राव द्वारा सन 1955 एवं 1962 में की गई थी। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल एवं सुतकोतता सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के गोदीवाड़ा थे। गोदीवाड़ा का अर्थ है बंदरगाह, मतलब सिंधु सभ्यता में लोथल और सुतकोतता ये दोनों बंदरगाह थे। इसके अलावा लोथल में मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। इसी तरीके से चौंदड़ों में मनके बनाने का कारखाना मिला था इसके पहले, और फिर ये लोथल में भी मनके बनाने का कारखाना मिला है। लोथल से अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है, मतलब ये आग के विषय में भी जानते थे। इसके अलावा लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। लोथल एवं रंगपुर से चावल के दाने मिलने से धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब अभी तक हमने देखा था कि गेहूं और जौ की खेती होती थी, लेकिन यहाँ पर लोथल से धान की खेती के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हमने पहले के वीडियो में देखा है कि सिंधु सभ्यता में घरों और शहरों के विन्यास के लिए या उनको बसाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी, और सभी दरवाजे खिड़की सड़क की ओर न खुल के पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन सिर्फ लोथल एक ऐसा नगर था जहां के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी जितने भी नगर थे उनके दरवाजे खिड़की पीछे की ओर खुलते थे। इसके अलावा लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं, और लोथल में सती प्रथा थी। इसका प्रमाण लोथल से मिले 3 युगल शवधाम से लगाया जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस समय सती प्रथा रही होगी, तभी युगल शवधाम प्राप्त हुए हैं। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।